छत्रपति शिवाजीराजे भोसले का जन्म 19 फरवरी 1630 को पश्चिमी महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले और माता जिजाबाई थी, जो जादव वंश के क्षत्रियों की पुत्री थी, जिन्होंने महाराष्ट्र में कई सदियों तक राज किया था। शिवाजी राजे के पिताजी शहाजी राजे दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली सामंत थे और उनकी माता जिजाबाई एक आदर्श क्षत्रियनी और असाधारण महिला थी। उनका बचपन अपनी माता के संरक्षण में बीता था। शिवाजी महाराज बचपन से ही बहुत तेज दिमाग और प्रतिभाशाली थे। उनकी माता जिजाऊ ने एक आदर्श क्षत्रियनी की तरह उनमें देशभक्ति और बलिदान की भावना कूट कूट कर भर दी थी। बचपन से ही शिवाजी राजे के हृदय में स्वतंत्रता के लिए भावना जागी थी और विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ने का उन्होंने संकल्प ले लिया था। उन्होंने कम उम्र में ही मुगलों से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने का अभियान छेड़ा और जीवन भर संघर्ष करते हुए अपनी शूरवीरता और बुद्धिमत्ता के बल पर दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के बाद पहला स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित कर लिया। उन्होंने मराठा देश के सभी क्षत्रियों को ही नहीं बल्कि सभी हिंदू जातियों के लोगों को संगठित करके विशाल और अपराजय सेना का निर्माण किया। हालांकि उन्हें बचपन में ही खास शिक्षा नहीं मिली, लेकिन दादा कोंडदेव उनके राजनीतिक गुरु थे। उनकी सफलता में उनकी बुद्धिमत्ता और कूटनीति का बड़ा योगदान था। चाहे अफजल खान से पीड़ित हो या आगरा के दरबार में नजरबंद होने के बाद भी वहां से निकलना, या फिर उनके किलों को बिना रक्त बहाए जीतना, या विशाल सेनाओं के विरुद्ध छापामार शैली में लड़कर जीतना, इस तरह शिवाजी महाराज की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के अनेक उदाहरण हैं। इतिहास में शिवाजी राजे जैसा बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ शासक शायद ही कोई रहा होगा, जिन्होंने बहुत कम संसाधनों के साथ अपने से कई विशाल साम्राज्यों से संघर्ष करते हुए बुद्धि और कूटनीति के बल पर एक विशाल और ताकतवर साम्राज्य स्थापित किया। शिवाजी राजे महान सेना नायक के साथ ही एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं। प्रशासन की बागडोर वो सीधा अपने हाथों में ही रखते थे। राज्याभिषेक होने के बाद उन्होंने हिंदू शास्त्रों के आधार पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक और न्याय तंत्र विकसित किया। उनके सेना में कई मुस्लिम सैनिक भी थे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।